चोरी करने के बाद अक्सर नहीं पकड़े जाने के घमंड से बेफिजूल और अनाप शनाप मन की बात करते लोगों का समय खराब करते हैं, परंतु चोरी पकड़े जाने के बाद सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और फिर बेशर्मी की हदें सामने आती हैं। 10-10 हजार रुपए तत्काल लोगों के खाते में डालने की बातें भी कही जाती हैं। जब बड़े बड़े बाबाओं के दरबार में महिलाएं अपने घर की पर्सनल बातों को माइक और कैमरे में कहते और दुनिया के सामने टीवी में परोसने पर गर्व महसूस करती हैं, लेकिन चोरी का सबूत जेब से निकालने में सरकार की आयोग शर्म से लाल पीली हो रही है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? उसी कलर की दुनिया नजर आती है। उनका चश्मा है उसी कलर का है, उनको नजर क्या आ जाएगा? निर्वाचन आयोग को माननीय ज्ञानेश कुमार, ज्ञानी आदमी, वो ये बोल रहे हैं कि वोटिंग करते समय महिलाएं बहनों का प्राइवेसी खत्म हो जाएगा, हम वीडियो क्यों दे? अरे भाई, आप राशन कार्ड बना के राशन लेने के लिए उन्हीं बेटी महिलाओं बहनों को आप लंबी लंबी कतारें में रख दिए हो, तो उसका प्राइवेसी भंग नहीं हो रहा है? जी हां, चुनाव तो बिहार में होना है, परंतु राजनीति पूरे देश में गरमाई हुई है। निसंदेह गाली गलौज की निंदा तो हम भी करते हैं, परंतु मुद्दे से भटकना हमें नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। जब जब चोर चोरी करता है तब तब लोगों का ध्यान भटकाया जाता है। चोर चोरी करके देश विदेश की यात्रा में सुर्खियां बटोर रहा है सरकार, और यहां उनके चंगू मंगू खुद से तो कुछ नहीं हो रहा, इसलिए छत्तीसगढ़ तो बेच दिया अडानी को, और अब बिहार की राजनीति छत्तीसगढ़ में बैठकर बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी कांग्रेस के इस कुकृत्य को के लिए बिहार की जनता उसे अवश्य सबक सिखाएगी। पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होकर। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकती। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। 11 वर्ष हो चुके दोमहिया भाजपा सरकार को। पंडित नेहरू की आत्मा आज भी इन्हें सोने नहीं दे रही। 24 घंटा नेहरू की माला जपते जपते हर समस्या से बच निकलने प्रयास करते हैं। वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हमें मुद्दे से भटकना नहीं है। महीने के अंत में फिर हमारी माँ बेटी बहुओं को 35 किलो राशन लेने चौक चौराहों के दुकान में लाइन लगाना है। अडानी जो है पूरा छत्तीसगढ़ को खा के बैठ गया। सरगुजा क्षेत्र चले जाइए, जहाँ भी जाइए, पूरा कोयला के नाम से खत्म कर दिए हैं, और छत्तीसगढ़ वासियों को बिजली का बिल ज्यादा रेट में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ वासियों को बीमारी मिल रहा है, प्रदूषण मिल रहा है और गरीबी में जाते जा रहे हैं। केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माता जी का भी अपमान किया है। 2.5 किलो रोज गाली खाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा से आहत मोदी सरकार के दिग्गज चंगू मंगू का कहना है कि राहुल गांधी के मंच से मोदी और उनकी दिवंगत मां को गालियां दी गई हैं, जबकि मोदी सरकार में शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जिसने राहुल गांधी और उसके खानदान की मान मर्यादा और सम्मान की धज्जियां ना उड़ाई हो। याद है ना, नानी, दादी, पापा, दादा, परदादा, पप्पू, बारबाला, 50 लाख की गर्लफ्रेंड। भारतीय सभ्य पार्टी किसका इज्जत नीलाम कर रही थी? भारतीय और उसके आईटी सेल पर फिर भी एफआईआर नहीं हुआ, परंतु जिस घटना से आहत है यह सभ्य पार्टी, जिसका प्रमाणित वीडियो अब तक सामने नहीं आया है, फिर भी एफआईआर पहले हो गया है। नरेंद्र मोदी जी रोज 2.5 किलो गाली खाते और खा भी रहे होंगे। वो खुद बोल रहे हैं ना, मोदी जी अपने मुंह से सीधा बोल रहे हैं मैं रोज 2.5 किलो गाली खाता हूँ। तो आज कोई 1 ग्राम गाली दे दिया है, लेकिन अभी चुनाव है बिहार में, बात करोगे छत्तीसगढ़ में। दिवंगत पूज्य माता जी का जिस प्रकार से अपमानित किया गया है, जिस प्रकार से उन्हें गालियां दी गई है, जिस प्रकार से उनका अपमान किया गया है, एक कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के उन सभी नेताओं की मैं निंदा करता हूं। तखतपुर से आपका काफिला वापस हो जाता है, रोड रोड में मवेशी मरे पड़े हैं। इंसान बाईपास रोड में, मुंगेली बाईपास रोड में इंसान का एक्सीडेंट हुआ है खराब रोड के चलते। बुद्धिजीवियों की धरती बिहार एक बार फिर इस कलयुगी दौर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रही है। समय एक बार फिर करवट ले रही है। आज तेरा है तो कल मेरा होगा, और जब मेरा होगा तो सोच फिर तेरा क्या होगा।